नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स फ्रोनो में। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रोनो में हम कैसे कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, कस्टमर और वेंडर कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए आपको मास्टर पे क्लिक करना होता है। मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐड किए हुए हैं। तो ऐड न्यू करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड न्यू क्लाइंट पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज यहाँ पे ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी क्या आपका पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, कस्टमर आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी यहाँ पे रजिस्टर्ड डाल सकते हो या अनरजिस्टर्ड है वो डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कस्टमर कैटेगरीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर ग्रीन येलो रेड ब्लू जो भी है। यहाँ पे कस्टमर को आप रेटिंग दे सकते हैं। सेम आपको वेंडर ऐड करना है तो वेंडर में भी सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको डालना होता है सारा चीज। बस आपको वेंडर पे क्लिक करना होता है। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद फिर नीचे का पेज जो होता है, सेकेंड पेज ओपन होता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे सारा चीज मैंने डाल दिया, कंपनी नेम, कंपनी जो भी है, टाइप, कस्टमर क्या है, अपना होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सारा चीज मैंने डाल दिया यहाँ पे। डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट मैनेजर का जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, इस क्लाइंट का कौन अकाउंट मैनेजर है, उनका इंसेंटिव ये सब यहाँ पे आप डाल सकते हो कैलकुलेशन के लिए। सेकंड आता है सेल पर्सन। सेल पर्सन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी इनके सेल पर्सन है उनका इंसेंटिव आपको कैलकुलेट करना है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वर्किंग डिटेल्स है। वर्किंग डिटेल्स यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि विजिट डे इन ए वीक, मतलब कौन से दिन में मुझे वहाँ पे विजिट करना है, हॉलीडे किस दिन रहेगा उस कस्टमर का, पेमेंट डे कौन सा है, ये सारा चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर एक तरह से। कम्युनिकेशन यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑर्डर फॉर्म में क्या टेम्पलेट रहेगा आपका, ईमेल के लिए, एसएमएस के लिए क्या रहेगा, व्हाट्सएप के लिए क्या रहेगा, ये सारा टेम्पलेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जो कि आप जब उनको मेल करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो टेम्पलेट आपने डाला हुआ है वो टेम्पलेट के हिसाब से उन्हें मैसेज चला जाए। यहाँ पे सोशल में जो भी उनका सोशल मीडिया का आपको लिंक डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम का जो भी हो गया। इनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनका अपलोड कर सकते हो, जैसे लाइसेंस सर्टिफिकेट हो गया, पैन नंबर हो गया या आधार कार्ड हो गया या फिर जीएसटी डिटेल्स हो गया जो भी है। इनका यहाँ पे रिमार्क्स आप सेट कर सकते हो, जो भी आपको रिमार्क्स डालना है। रिमार्क्स डालने के बाद फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टर्म्स और कंडीशन भी आप यहाँ पे इनका डाल सकते हैं। इनका आपको टर्म और कंडीशन डालना है, टर्म कंडीशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं उनका। जो भी आपका टर्म्स ऑर्डर फॉर्म क्या रहेगा, इनवॉइस एलआर का क्या रहेगा, क्रेडिट नोट का क्या रहेगा, या और इनका टेम्पलेट भी यहाँ पे आप तैयार कर सकते हो सारा। उसके बाद हम आते हैं एड्रेस पे। तो यहाँ पे क्लाइंट का जो भी एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे आपको बिलिंग एड्रेस डालना है, शिपिंग एड्रेस डालना है तो बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस टाइप है, प्राइमरी है या ब्रांच ऑफिस है। उसके बाद एड्रेस क्या है, एरिया क्या है, पिन कोड क्या है, कंट्री, स्टेट, सिटीज, ये यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको ये प्लस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये क्लाइंट्स आपको एडिट करना है तो यहाँ पे जाकर आप एडिट कर सकते हैं उनको। जैसे ये मैंने यहाँ पे डाला, ये सारा मेरा डिटेल्स आ गया, इसको मैं अपडेट करूंगा तो ये मेरा अपडेट हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट लिया। उसका रूल्स में आते हैं, यहाँ पे आप उनका रूल्स भी आप सेट कर सकते हो, जैसे बिल टू शिप टू का क्या रूल रहेगा अपना। उसका ग्रुप का क्या, यहाँ पे ग्रुप भी डाल सकते हैं, कौन से ग्रुप में, जैसे कि एग्जांपल अपने दिल्ली का अपना ग्रुप है, मुंबई का ग्रुप है, तो उस ग्रुप वाइज भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपको परचेस ऑर्डर का आपको कंपलसरी करना है कि जब आप इनका सेल ऑर्डर बना रहे हो तो उनका जो परचेस ऑर्डर आ रहा है वो आपको वहाँ पे डालना कंपलसरी रहेगा, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आएंगे कॉन्टैक्ट्स में। तो कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे आप जो भी क्लाइंट का कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनका अकाउंटेंट है या सेल पर्सन है या एडमिन है या ऑनर है, तो यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नाम आपको जो भी डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिग्नेशन क्या, अकाउंटेंट है या फिर सेल पर्सन है, उनका मेल आईडी, वर्क फोन नंबर, मोबाइल नंबर। अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्लस पे करके अपडेट आपको ऐड करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर दिया। जैसे उनका नाम है, ये मैंने डिजिग्नेशन डाल दिया, सीईओ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर डाल दिया, प्राइमरी सेलेक्ट करके मैंने अपडेट कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। फिर इनका आता है पेमेंट टर्म्स। तो इनका जो भी इस क्लाइंट का जो भी पेमेंट टर्म्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी पेमेंट टर्म्स है, क्रेडिट का कितने दिन का मतलब क्रेडिट डेज रहेगा आपका, वो 45 डेज डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेस पीरियड डालना चाहते हो तो ग्रेस पीरियड भी डाल सकते हैं। अगर आप उस मतलब क्रेडिट डेज के अंदर में मतलब कि उनका पेमेंट नहीं आया, आप नेक्स्ट इनवाइस बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कुछ वार्निंग देना है वहाँ पे कि ऑलरेडी कोई इनवाइस जो पेंडिंग है, तो वार्निंग भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक करना है कि मतलब इनवाइस बने ही ना वहाँ पे, मतलब जो अगर उनका जो डेट आपने दिया हुआ पेमेंट के लिए अगर वो एक्सटेंड होता है तो उनका इनवाइस नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं उनको। तो ग्रेस पीरियड देने के बाद भी आपको यहाँ पे वार्निंग या ब्लॉक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं उनका, इस कस्टमर को मैं कितने तक का क्रेडिट पे अपना डील चलेगा या कितने क्रेडिट पे हम माल दे सकते हैं। 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, तो 2 लाख आप डालेंगे तो 2 लाख के बाद अगर आप बिल बनाते हो तो अगर आपको वार्निंग देना है तो यहाँ पे वार्निंग भी सेट कर सकते हैं, या ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर 2 लाख के बाद अगर इन्वाइस बनता है तो आपको वार्निंग आ जाएगा पॉपअप, या फिर आप ब्लॉक करते हो तो वो इन्वाइस बनाने देगा ही नहीं आपको, वहाँ पे डायरेक्टली आपका वहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि आपका जो लिमिट था वो एक्सटेंड हो रहा है करके। फिर आपको पेमेंट टर्म्स में यहाँ पे आप उनका जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कस्टमर का या वेंडर का जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का भी यहाँ पे आप जो भी ये यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ पे देखें तो इनका प्राइसिंग पॉलिसी आप सेट कर सकते हो, जो भी प्राइसिंग पॉलिसी इस क्लाइंट का है। अगर आप डब्ल्यू दे रहे हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्राइस लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या मार्कडाउन है तो मार्कडाउन का जो भी परसेंटेज है वो सारा चीज यहाँ पे आपको डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसिंग भी जो हमने प्राइस लिस्ट हमने सेट किया हुआ है आइटम में, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इस ब्रांड का कौन सा प्राइस लिस्ट रहेगा, प्राइस रहेगा, फिर दूसरे ब्रांड का कौन सा प्राइस लिस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से प्राइस भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो उनको। और यहाँ पे आप जो भी अगर डिस्काउंट आप दे रहे हो इन इस क्लाइंट के पर्टिकुलर की हर आइटम पे 2% डिस्काउंट देना है मुझे, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर देंगे 2%, तो ऑटोमेटिक वो बिल पे 2% डिस्काउंट वहाँ पे आपको शो हो जाता है। सेम आपको आइटम में भी यहाँ पे आपको फिल करना होता है, फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव करना होता है। सेव करने से पहले आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट ऑन टोटल बिल अमाउंट है, इस पे आप यहाँ पे पेमेंट ड्यूरिंग डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल टोटल बिल वैल्यू 1 लाख रुपए का आ रहा है, आपने उनको बोला हुआ है कि 10 दिन के अंदर में आप पेमेंट कर रहे हो, तो ऑलरेडी मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, तो यहाँ पे आप वो चीज आप डाल सकते हो। जैसे मैंने 5% ले लिया और यहाँ पे डाल दिया 10 दिन, मतलब 10 डेज के अंदर में अगर मेरा पेमेंट आ रहा है क्लाइंट का, इस क्लाइंट का, तो ऑटोमेटिक वो 5% डिस्काउंट रहेगा आपका, और उसका ऑटोमेटिकली जीबी भी पास हो जाएगा। जीबी जनरल एंट्री होता है, जो जनरल वाचर होता है, इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डब्ल्यू ले लिया दोनों। ठीक है, अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये अपना अपडेट हो गया। अभी हम आते हैं ब्रोकर पे, तो ब्रोकर भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस क्लाइंट का कौन ब्रोकर है। तो ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू कैसा था, वैल्यू पर पीस पे रहता है आपका या परसेंटेज वाइज रहता है, कमीशन कितना परसेंटेज है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम डेट कब से स्टार्ट हुआ वो, अगर कोई ब्रोकर चेंज होता है तो कब तक वो रहा, टू डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। शेयरिंग टाइप क्या है, पोर्ट शेयरिंग बाइक यूज कैसा परसेंटेज है, वो सारा चीज यहाँ पे आप उनको डाल सकते हैं। ये सारा चीज डालने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये अपना ब्रोकर भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। सेम आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी ऐड करना होता है, तो जो भी आपके ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आप उनका ऐड कर सकते हैं। इनका जैसे कि मैंने डाल दिया डीएचएल प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्टर है, तो उनका जो भी सिलेक्ट टर्म्स, जो उनका फ्रेट का टर्म्स आप डाल सकते हैं, टू पे रहेगा या पेड रहेगा या रिमबर्समेंट रहेगा, या फिर न्यू आपको कोई ट्रांसपोर्टर ऐड करना तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी आप यहाँ से प्लस पे एक हाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ट्रांसपोर्टर ऐड करने का भी ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया एग्जाम्पल। ठीक है, सिलेक्ट मुकुंद भी है तो कोई मुकुंद आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेट पर पार्सल का भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये अपना यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये सारे डिटेल्स आपको ऐड करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे रेटिंग डाला हुआ है, कैटेगरी डाला हुआ है, जीएसटी डिटेल्स डाला हुआ, ये सारे आपको यहाँ पे फिल करना होता है। इसमें दो हमारे मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं, एड्रेस और प्राइसिंग पॉलिसी, ये दोनों आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको अपडेट करना, यहाँ पे अपडेट आपको क्लिक करना होता है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये अपना कस्टमर यहाँ पे ऐड हो जाता है। धन्यवाद।